किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि उस बात का सामने वाले पे, उसकी सराउंडिंग्स पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर वही बात हमारे मम्मी पापा से करने की हो तो 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए स्ट्रगल किया होता है। इन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, अपने दिन रात एक कर दिए होते हैं ताकि वे हमें सारी खुशियाँ दे सकें। सो हाय गाइस, मैं हूँ शशांक, एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी सीख दे जाने वाली कहानी के साथ। किसी नगर में राम नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। राम के काफ़ी दोस्त थे और उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त था मोहन। मोहन एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन राम का विश्वास पात्र और बचपन का दोस्त था। एक दिन राम ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर दावत पे बुलाया। सभी दोस्त दावत पे आए और सभी ने बड़े प्यार से खाना खाया। खाना खाकर जब वे लोग आपस में बैठे थे, गपशप लड़ा रहे थे, तो राम को रियलाइज़ हुआ कि उसके पिताजी के द्वारा दी गई हीरे की अंगूठी उसकी अंगुली से गायब थी। राम ने अपने सभी दोस्तों को कहा तो सब उस अंगूठी को ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। इसी बीच राम के एक दोस्त के मन में कुछ ख्याल आया और उसने राम से कहा कि तुम हम सब की तलाशी ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि उस एक व्यक्ति के चक्कर में हम सब ताउम्र तुम्हारी नज़रों में शक में रहे। सभी दोस्त तलाशी देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन मोहन तलाशी देने से मना कर देता है। सभी को काफ़ी आश्चर्य होता है और कुछ दोस्त तो उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं, लेकिन राम आखिर में तलाशी लेने से मना कर देता है और सभी को वहाँ से विदा करता है। अगले दिन सुबह जब राम की पत्नी कपड़े धोने के लिए ले रही थी तो कोट के अंदर वाली जेब में वो अंगूठी मिल जाती है। वो ले जाकर वो अंगूठी राम को देती है तो राम अंगूठी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये अंगूठी यहीं पड़ी थी तो मोहन अपनी तलाशी देने से क्यों मना कर रहा था। राम दौड़ा दौड़ा मोहन के घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि मोहन का बेटा खटिया पे बीमार सो रहा था। मोहन उसके पास बैठा। राम उसे जाकर पूछता है कि जब ये अंगूठी मेरे पास ही पड़ी थी तो फिर तुमने तलाशी देने से क्यों मना कर दिया। राम मोहन को दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर कहता है कि कल जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो मेरे बेटे ने मिठाई खाने की जिद की। मेरे पास मिठाई के पैसे नहीं थे और जब मैं तुम्हारे यहाँ दावत पे आया तो वहाँ पर मुझे जब मिठाई दिखी तो मैंने वो मिठाई अपनी जेब में डाल ली। और कल अगर तलाशी ली जाती तो हीरे की अंगूठी का तो नहीं, मगर मिठाई की चोरी का इल्ज़ाम ज़रूर मुझ पर आ जाता। और अगर मैं पूरी बात बताता तो मेरे साथ साथ मेरे बेटे का नाम भी आता, उसे भी अपमानित किया जाता, उसका भी मजाक बनाया जाता। इसलिए मैंने वो अपमान खुद तक सहना बेहतर समझा। राम जब ये पूरी बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने दोस्तों की तरफ से मोहन से माफ़ी मांगता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे माता पिता हमारी प्रॉब्लम्स के आगे एक ढाल की तरह खड़े रहते हैं। वो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को खुद पर लेकर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी लेवल और किसी भी मोड की प्रॉब्लम क्यों ना हो। वो हमेशा हमारी वजह से हमारे रिश्तेदारों, समाज से हमारे बारे में भला बुरा सुनते हैं, लेकिन कभी भी उन बातों को हमारे तक नहीं आने देते, ताकि हम जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें, अपनी पूरी मेहनत झोंक दें। और जिस दिन हम उस लक्ष्य को हासिल कर लें, हम अपने सपनों को पूरा कर लें, तो अपने माता पिता के बचे हुए सपनों को पूरा करें और उन्हें खुश रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।